morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature standard 3. The name of the poem is I Wonder. Wonder का मतलब होता है हैरान, आश्चर्य। क्यों वंडर हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई पर चर्चा करनी है। रीड द पोएम आफ्टर योर टीचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। और इस पोएम का मुख्य भाव समझने का प्रयास करें। इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब। इस कविता में कवित्री जो है वह वर्णन करती है ए चाइल्ड थिंक्स अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड। एक बच्चा के बारे में, जो बच्चा बहुत ही संसार में हैरान है, संसार की चीज़ों को देख करके। द चिल्ड्रेन शुड आस्क क्वेश्चंस। बच्चों को प्रश्न करना चाहिए अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में। एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर आंसर। और उनका उत्तर जानने का प्रयास करना चाहिए। In this poem, the poetess says that when a child look at the sky, so many questions arise in his mind. यानी बच्चा, इस लेसन में कवित्री यही बतलाती है कि एक बच्चा के मन में प्रकृति के प्रति बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वह इनका उत्तर जानने का प्रयास करता है। She wonders why the grass is green. He और she दोनों का इंडिकेट किया है कवि ने। तो she wonders why the grass is green and wind is not seen. इस कविता में पोएटेस यानी कवित्री कहती है कि घास का जो रंग है वह ग्रीन क्यों होता है और हवा क्यों नहीं देखी जाती है। Why wind is not seen. She wonders who lights the stars and paints the rainbow in the sky. वह हैरान इस बात से है कि आकाश में, स्काई में जो इतने स्टार्स हैं वे जगमगाते कैसे हैं, वे कैसे प्रकाशित रहते हैं। एंड पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। और आकाश में जब इंद्रधनुष जो निकलता है बरसात के दिनों में, उस इंद्रधनुष को रंग किसने चढ़ाया है, इसी बात पर कवित्री ने इस पाठ में बताया है। द चाइल्ड थिंक्स दैट फादर विल आंसर हिज हर क्वेश्चंस। बच्चा सोचता है कि इस प्रश्न का आंसर हम अपने पिताजी से पूछेंगे। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे हैरानी है या मैं हैरान हूँ कि घास हरी क्यों होती है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा कभी देखी क्यों नहीं जाती है। ये बात सोच सोच करके मैं हैरान रहता हूँ। Who taught the birds to build a nest? किसने पक्षियों को सिखाया, पढ़ाया। To build nest, घोंसले बनाने के लिए, यानी पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए किसने पढ़ाया, किसने बताया। And told the trees to take a rest. टेक ए रेस्ट का मतलब विश्राम लेना या करना। तो वृक्ष जो हैं वे मूव नहीं करते हैं, तो वृक्ष को रेस्ट करने के लिए किसने बना दिया। हु टोल्ड, किसने कहा। हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट, किसने कहा वृक्षों को विश्राम करने के लिए। और व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट अराउंड, और चंद्रमा पूर्ण गोलाकार क्यों नहीं होता, कब होता है। व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, चंद्रमा गोल
कब नहीं होता? When can the missing beat be found? और चंद्रमा का आकार हमेशा बदलता रहता है जी। तो कवित्री यह यहाँ बताती है कि वह गोल कब होता है, और गोल होता है तो फिर उसका बीट का मतलब होता है टुकड़ा। तो वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, इसका खोया हुआ भाग जो चंद्रमा कटता हुआ रहता है, तो इसका छूटा हुआ भाग, खोया हुआ भाग कहाँ पाया जा सकता है? वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। नेक्स्ट पैराग्राफ, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब हो जाता है बुझ जाना। आप सूरज को देखते हैं दिन में प्रकाशित, संध्या होते होते इसका प्रकाश ओझल हो जाता है। यानी कवित्री बतलाती है कि आकाश में जो सितारे हैं ये जगमगाने लगते हैं और फिर बुझ जाते हैं। तारेगण इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। तो हु लाइट्स, किसने जलाया, द स्टार्स, इन नक्षत्रों को, इन सितारों को, व्हेन दे ब्लो आउट, और ये कब बुझ जाते हैं, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश, फ्लैश का माने होता है चमक। ये चमकने वाले लाइटनिंग फ्लैश किसने बनाए? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और जब आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें अनेक रंग होते हैं। उन इंद्रधनुष के रंगों में रंग किसने चढ़ाया? हु पेंट द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतनी ऊंचाई पर, फ्लफी का मतलब होता है, फ्लफी का मतलब वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम, और इतने ऊंचाई पर आकाश में मुलायम बादल को किसने हैंग कर दिया है, किसने लटका दिया है? एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, इतने ऊंचाई पर मुलायम बादल को किसने लटकाया? वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, ये सब क्यों हैं? ये सब क्यों हैं? क्यों का मतलब ये आकाश में मुलायम मुलायम बादल, ये रेनबो में भरा हुआ रंग, ये जगमगाते तारे और सितारे, ये सब किसने जला देते हैं, रंग किसने भर दिए हैं? वाई इज इट नाउ, ये सब क्यों है? डू यू सपोज, क्या तुम मानते हो? दैट डैड वुड नॉट टेल मी, ये सारे प्रश्नों का जवाब डैड वुड नॉट टेल मी, क्या डैड नहीं, पिताजी नहीं बताएंगे? इफ ही नोज, अगर वे जानते हैं तो, यानी वह अपने डैड से जानने की जिज्ञासा करता है बालक। दैट्स इन द पोएम, इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेंड टू व्हाट्सएप। प्लीज चेक एंड राइट। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।